और हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने जिस जमीन के मामले में गिरफ्तार किया है वह जमीन बरियातू के बड़गाई में है। बरियातू पहाड़ी के नीचे इस जमीन पर बाउंड्री कराई गई है। इसी जमीन को लेकर हेमंत सोरेन पर ईडी ने जांच की और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। जमीन की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। तरीके से हेमंत सोरेन जिस जमीन को लेकर कहीं न कहीं अब ईडी की गिरफ्त में बताए जाते हैं, उसके बाद से इस बात की जानकारी ली जा रही थी कि आखिर वो जमीन कौन सा है। हम जहां खड़े हैं ये बरियातू का इलाका है, बड़गाई का इलाका बताया जाता है और आप ये गेट जो देख रहे हैं इसी गेट के अंदर इनकी जमीन बताई जाती है। यही एक चारदीवारी जो की गई थी वो जमीन हेमंत सोरेन की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से किसी कोई आदमी यहाँ के लोकल लोग बोलने को जरूर तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जमीन को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन सी जमीन है जिसको लेकर आज ईडी की टीम ने कहीं ना कहीं उनको गिरफ्त में लिया है। हम कोशिश करेंगे कि इस जमीन को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। और ये जो जमीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं भी और हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी पूछें कि आखिर ये जमीन किनकी होगी और किस तरीके से यहाँ पे है। और बताया जा रहा है कि ये जो भुइहरी जमीन है और इस भुइहरी जमीन को लेकर के कई तरह के विवाद पहले भी थे और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईडी की टीम ने कार्रवाई की है और सबको इस बात की चिंता थी कि आखिर ये कौन सी जमीन है जिसको लेकर के आज ईडी ने कार्रवाई की है। तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है लोगों से उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये वही जमीन बताई जा रही है जिसको लेकर के हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ईडी अपने गिरफ्त में लिया है। कौन सा बढ़ गए हैं? बड़गाई जी बढ़ गए हैं। ये बाउंड्री कौन कराया था? बाउंड्री तो कराया था, बहुत मुंशी लोग था सर, वकील नाम करके था, गिरिडीह का कहाँ कहाँ का था, तो अभी सब इधर उधर हो गया। बड़गाई का पहाड़ लोग है तो लोग तो है बड़गाई में। कोई बताता नहीं है कि आप लोग रह रहे हैं तो किसका? हमको तो बोला गया था आप काम कीजिए और इसमें रहिए, 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा बोल के। मेरा घर दूरा कुछ नहीं, इसी में रहते हैं हम सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानते हैं? जी खाली नाम सुने, हम जानते नहीं है। वो आते हैं कभी? नहीं आए हैं सर, नहीं आए। उन्हीं का जमीन है, उन्हीं का जमीन है तो हम नहीं कहने पाएंगे। बाकी हमको काम करते करते रखा गया। हमको बोला था कि खाली कर दो बोल के, हम बोले हम खाली कैसे करेंगे, हमको तो जिम्मा दिया गया है कि तुम सर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कितना साल हो गया। बोला कि तुम रहो, हम तुमको कहीं पर जगह देंगे, तुमको जगह देंगे, उसके बाद तुमको हटाया जाएगा। इतना ही खाली हमको बोला गया। ये जो चीज है खास करके आप देख सकते हैं कि वो जो पहाड़ी का इलाका दिखाई दे रहा है वहां से लेकर वो बाउंड्री पूरी तरह से किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तारी हुई थी इसी जमीन को लेकर के हुई है। और इस जमीन की बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे कुछ पौध लगाए गए हैं खेती के, कुछ चीजें, कुछ लोग रहते भी हैं यहाँ पे। हालांकि ये कोई आने वाला नहीं है कि आखिरकार इस जमीन को लेकर के कैसे विवाद हुआ और कैसे किस तरीके से चीजें चल रही थी यहाँ पे। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन सारी विषयों को लेकर बातचीत हो रही थी और चर्चा कर रही थी। तो हमने भी सोचा कि शायद वो कौन सी जमीन है जिसकी जानकारी ली जा सके कि आखिर हेमंत सोरेन को जब ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है तो आखिर किस मामले में किया है और किस तरीके से इस जमीन को लेकर चर्चा थी। पूरे मामले की बातचीत की जाए तो ईडी की टीम लगातार इस जमीन के कागजात को खंगाल रहे थे। कुछ जगहों पर जाकर कागजात की तलाशी भी ली थी, कुछ अधिकारियों के, कुछ लोगों के बयान भी दर्ज कराए गए थे। और उसके बाद से भी कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई चल रही थी, ईडी का समन चल रहा था और उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी होनी थी इसी जमीन को लेकर के हुई है। अब देखना है कि इस जमीन के मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आम लोगों के लिए कि ये वही जमीन बताई जा रही है जिसको लेकर के ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। सहयोग कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।